अगर इन लोगों को विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है उपाध्यक्ष महोदय, तो आज जो पटना का एयरपोर्ट है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ मेरीन ड्राइव बनाया है, इसी मेरीन ड्राइव का आनंद प्रतिपक्ष के नेता भी उठाने के लिए गए। प्रतिपक्ष के नेता पूरे फैमिली के साथ उठाने के लिए गए थे, वहाँ डांस कर रहे थे। गर्व के साथ कहता हूँ, मैं गर्व के साथ कहता हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज दिल्ली से पुनः इस सदन का हिस्सा बना हूँ, तो कहीं न कहीं पलायन रोकने में जो सरकार काम कर रही है उनका योगदान है। और आज मैं इस बिहार विधानसभा का सदस्य बना हूँ आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री यशस्वी जो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कारण। जब हम लोग बात करते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था का, हम लोगों ने देखा है कितनी कामें हुई हैं। और संस्कृत में हम लोग कहते हैं उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, संस्कृत में श्लोक है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और बाजार में जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। दोनों का अगर सारांश निकाला जाए तो यहाँ काम दिखता है, और जब दिखता है तो स्वाभाविक है। जब हम लोग चुनाव लड़े हैं, तो जब हम लोग चुनाव लड़ने के लिए गए थे तो उस समय हमेशा एक गाना बहुत प्रचलित हुआ था कि मोदी और नीतीश की जोड़ी के बारे में। तो वही हम लोग का है, जो दिखता है वही बिकता है। जो काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और उसी का कारण है कि आज हम लोग को इस बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ जीत के आए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, मैं गंभीरता से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी नाता रखता हूँ। आज हम मधुबनी विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब मैं यहाँ से दिल्ली जाता हूँ, जब प्राइवेट निवेशकों से मिलता हूँ, जब माननीय मंत्री जी सबसे मैं मिलता हूँ, तो अब वहाँ जो प्राइवेट निवेशक जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बैठे हुए हैं, उनके मन में यह रहता है कि अब क्यों ना हम बिहार की तरफ देखने का काम करें। मैंने कई बार पिछले सत्र के बाद भी मैं दिल्ली गया, वहाँ भी कही शांत हो जाइए, अरे आपकी बारी आएगी, शांत हो जाइए। तो वहाँ निवेशक आने के लिए जैसे अब तैयार हैं। और मैं यह कहता हूँ, जो अगर इन लोगों को विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है उपाध्यक्ष महोदय, तो आज जो पटना का एयरपोर्ट है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ मेरीन ड्राइव बनाया है, इसी मेरीन ड्राइव का आनंद प्रतिपक्ष के नेता भी उठाने के लिए गए थे। प्रतिपक्ष के नेता पूरे फैमिली के साथ उठाने के लिए गए थे, वहाँ डांस कर रहे थे। जो आदरणीय मुख्यमंत्री मेरीन ड्राइव का आनंद प्रतिपक्ष के नेता भी उठाने के लिए गए थे। प्रतिपक्ष के नेता पूरे फैमिली के साथ उठाने के लिए गए थे, वहाँ डांस कर रहे थे। मैं अच्छी बात है, आप भी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है उस व्यवस्था का आप लाभ उठा रहे हैं, तो अरे चश्मा थोड़ा बदल लीजिए। अगर विकास के साथ आइएगा तो जनता आपको जो है आशीर्वाद देगी, और सिर्फ बेबुनियाद बातें करेंगे तो जनता आशीर्वाद नहीं देगी। और यही कारण है नकारात्मक राजनीति आप लोग कर रहे हैं। संख्या बल आप लोग की कम हो गई, हो सकता है इसी तरह नकारात्मक राजनीति करते रहेंगे तो हो सकता है जीरो पे भी कहीं अगली बार ना आ जाए। इसीलिए गंभीरता से कहना चाहता हूं, बहुत ही अच्छा बजट है उपाध्यक्ष महोदय। सीमित संसाधनों वाला प्रदेश होने के बावजूद आज बिहार जिस रूप में विकास कर रहा है, और यह जो 5 साल कार्यकाल होगा, वह विकास में जैसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 1 करोड़ जैसे रोजगार सृजन पे 1 करोड़ रोजगार सृजन पे बात करी है, मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजन पे जब प्राइवेट निवेशक आने लगेंगे तो 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजन जो यहाँ होगा। जिस तरह कैबिनेट के पहले मीटिंग में जितनी गन्ना चीनी मिलें बंद पड़ी हुई हैं, सबको पुनर्जीवित करने के बाद कही गई, मैं तो कहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग तो बहुत खुश नसीब है कि हम लोग के पास 2 ब्रांड एम्बेसडर हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। 2 नीति, नियति और ईमानदारी, और ये 3 चीज मेरे दोनों ब्रांड एम्बेसडर में कूट के भरा हुआ है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कभी करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति आज से नहीं, नीतीश कुमार जी 2005 से रखते हैं, और वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। तो स्वाभाविक है जब हम लोग की नीति, नियति और ईमानदारी हो, तो स्वाभाविक है कि हम लोग का जो लक्ष्य है विकसित भारत और विकसित बिहार, वो निश्चित रूप से होकर रहेगा।